ओके जी, गुड इवनिंग। तो अज अपना टॉपिक केड़ा है? देखो आपां एक टॉपिक कंप्लीट किया है गवर्नर या जिसनूं तुसीं गवर्नर जनरल या वाइसराय दा टॉपिक कहने हो, तो ये आपां पूरा पूरा टॉपिक कंप्लीट जिहड़ा है तुहाडा करता है, ठीक है। और इस दे नाल ही रिलेट एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक निकलदा है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपां कवर करांगे, हालांकि ये टॉपिक तुसी पॉलिटी दे विच मतलब जिहड़ा वो कवर कर सकदे हो, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है जिहड़ा भारतीय संविधान का इतिहासिक पिछोकड़, ठीक है। या इसनूं कई बारी इस तरह भी लिखा जा सकता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस दे विच आपां एक्ट पढ़ने हुंदे ने कि किहड़े-किहड़े एक्ट जिहड़े है वो लिआंदे गए सीगे ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। पहले एक्ट आए और फिर उस तो बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जिहड़े सीगे वो एक्ट जिहड़े सीगे वो लैके आंदे सी, ठीक है। हाँ, इहदे विच तुहानूं गवर्नर जनरल वाला जिहड़ा आपां मतलब कंटेंट पढ़िआ है ਉਹੀ सेम कंटेंट किते ना किते तुहानूं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे विच देखण नूं मिलेगा, क्योंकि आपां पिछे पढ़ के आए हैं कि इस गवर्नर जनरल दे समय आ एक्ट आया, ठीक है। तो अज आपां की पढ़ांगे कि इस एक्ट दे समय इंडिया दा गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन सीगा, ठीक है। तो ये तां करके ही मैं नाल नाल करवाए है तां जो गवर्नर जनरल वाला तुहाडा रिपीट हो जाए और डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक तुहाडा जिहड़ा है वो स्टार्ट किया जा सके। तो बिना देरी शुरू करते हैं। देखो आप जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो 31 दिसंबर 1600 तो कर, ठीक है। नॉर्मली किताबां दे विच तुहाडा जिहड़ा ये टॉपिक है वो रेगुलेटिंग एक्ट दे द्वारा शुरू हुंदा है। रेगुलेटिंग एक्ट दे अंडर इसनूं शुरू कर लिया जांदा है। 1773 दे विच ये एक्ट आया सी, लेकिन उस तो पहला भी एक दो एक्ट हैगे आ जिन्हां नूं आपां जस्ट रीड करके जिहड़ा वो चलांगे। हुण ये टॉपिक बनिया कित्थों, आया कित्थों? तो जदों मैं गवर्नर जनरल दी तुहानूं बैकग्राउंड दसी सीगी कि गवर्नर जनरल वाला कॉन्सैप्ट कित्थों आया, तो सेम ये चीज है, ठीक है। होया की सीगा एक्चुअल दे विच 1579 दे विच, ठीक है, गोवा दे विच एक ट्रेडर जिन्हों तुसी व्यापारी बोल सकदे हो, एक ट्रेडर जिहड़े सीगे वो आए सी थॉमस, ठीक है। तो इन्हां ने इंडिया दे विच देखा कि भी इंडिया दे विच पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इंडिया दे विच ट्रेड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ट्रेड करन दे लई एक कंपनी दी स्थापना होनी जरूरी है। तो थॉमस जदों वापस गए तो इन्हां ने ही अपने जो ट्रेडर मतलब सीगे व्यापारी वर्ग सीगे जिहड़ा उन्हां नूं एक कंपेल किया कि एक कंपनी बनाई जावे जो कि इंडिया दे नाल व्यापार करेगी, चाहे वो मसाले का व्यापार हो। तुहानूं पता उस समय मसालियां दा व्यापार बहुत ज्यादा हुंदा सीगा, तो चाहे वो मसालियां का व्यापार करे। तो इस करके एक कंपनी की स्थापना की गई जिसनूं ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुंदी है वो इंग्लैंड दे विच इसकी जिहड़ी है वो स्थापना की गई सी 31 दिसंबर 1600 दे विच। तुसीं ये डेट याद रख लें, ठीक है। और ऐसे ही 1600 नूं एक चार्टर इशू किया गया सी। 1600 की डेट नूं एक चार्टर इशू किया गया सी जिन्हों रॉयल चार्टर के नाम नाल जानिया जाता, ठीक है। तो रॉयल चार्टर आया 1600 दे विच, शाही चार्टर पेश किया गया, क्योंकि इस समय जो इंग्लैंड की महारानी सीगी वो एलिजाबेथ सी। इसका मतलब कि कंपनी नूं जो परमिशंस मिलणगियां, कंपनी नूं जो जिन्नियां भी परमिशन दित्तियां जाणगियां वो एलिजाबेथ द्वारा दित्तियां जाणगियां। तो इस करके महारानी एलिजाबेथ वन द्वारा ही, ठीक है, शाही चार्टर जिहड़ा सीगा उस ते साइन होए और ईस्ट इंडिया कंपनी दी स्थापना हुंदी है और इस नूं एक परमिशन मिलदी है कि वो इंडिया नाल जाके व्यापार कर सके। लेकिन हजे इंग्लैंड तो परमिशन मिली है कि वो इंडिया नाल जाके व्यापार कर सकती है, हजे इंडिया दे विच राज्यां तो, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य सी, इस करके हजे मुगल साम्राज्य तो ये परमिशन लैनी बाकी है, ठीक है। तो आपां नूं ये पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी उस समय इंग्लैंड दे विच इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं सीगा। तो इसका नाम की सी? तो इसका नाम सी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंडन। तो ये नाम याद रखना, तुसी रियल नेम है ईस्ट इंडिया कंपनी का कदे पूछा जा सकता है। तो इस नेम के द्वारा इस नेम के अंडर एक कंपनी रजिस्टर हुंदी है 31 दिसंबर 1600 दे विच इंग्लैंड दे विच, जिसनूं परमिशन मिलती है महारानी एलिजाबेथ तो कि वो इंडिया विच जाके व्यापार कर सकती है।
लेकिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता है कि अगर कोई कंपनी बनती है तो कंपनी ਤਾਂ नहीं ना मतलब वो चल के आएगी, वो तो एक तरह नाल एसेट है, ठीक है, एसेट है एक तरह नाल। तो इसका मतलब ये है कि उस कंपनी दी एक प्रशासनिक बॉडी बनाई जाएगी, एक गवर्निंग बॉडी बनाई जाएगी जो इंडिया दे विच आके परमिशंस लेगी और काम स्टार्ट करेगी। इसका मतलब ये होया कि ईस्ट इंडिया कंपनी दी जदों ये स्थापना की गई, ठीक है, व्यापार के आधार ते ये स्थापना की गई सीगी, जो बाद विच प्रशासनिक ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਡਮਿਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ कि ईस्ट इंडिया कंपनी है एसेट ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ और कंपनी एक गवर्निंग बॉडी ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬॉडी ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ 24 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ, 24 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਗਏ। तो इंपॉर्टेंट है ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलते, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जेडे सीगे डायरेक्टर बनाए गए, ठीक है, कुछ गवर्नर बनाए गए और कुछ शेयर होल्डर सी, कुछ शेयर होल्डर सीगे जो इस कंपनी दे विच अपना पैसा जेड़ा सीगा वो इन्वॉल्व करनगे। तो इस तरह एक कंपनी तैयार हुई है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 मैंबर जो एक बॉडी बनाई गई उसनों यह कहा गया कि वो पूरी दा पूरा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नू मेनटेन करके चलेगा। तो 24 जो डायरेक्टर सीगे ईस्ट इंडिया कंपनी दी एक प्रशासनिक बॉडी दे रूप विच बनदे ने और इंडिया दे विच व्यापार करन दे लई हुणे कंपनी पूरी पूरी तैयार है। क्लियर। और गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंडन तुसी याद रखना है, गवर्नर अते लंडन दे व्यापारियों दी कंपनी दे नाल नाल एक कंपनी इंग्लैंड दे विच रजिस्टर्ड हुई सी। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू समझ आ गई है, तो आपां चलदे हैं आगे। उस तो बाद हुण जो चार्टर एक्ट आंदा है, ठीक है, जो महारानी एलिजाबेथ द्वारा ये चार्टर इशू किया गया सीगा, साइन होए सीगे। तो चार्टर 1600 दा आपां पढ़ना है। तो इस चार्टर दे विच इस 1600 दे चार्टर दे विच सब तो पहली चीज हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी नू 15 साल दी विधानिक शक्ति दिती गई कि वो इंडिया विच जाके व्यापार कर सके, ठीक है। इसनू इंडिया दे विच कानून मतलब अपनी कंपनी दे लई कानून बनाउण दी शक्ति दिती गई और अगर कोई कंपनी दे अगेंस्ट कोई काम होएगा तो उसदे अगेंस्ट जेड़ा सीगा ओ पनिशमेंट दी भी प्रोविजन जेड़ी सीगी ओ रखी गई। इस चार्टर के अनुसार ब्रिटिश ताज नू ये शक्ति सी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी नू 2 साल का नोटिस दे के खत्म कर सकती है, वापस बुला सकती है। मतलब ये कंपनी जिहड़ी है इसनू खत्म भी किया जा सकता है, किसके द्वारा? ब्रिटिश ताज ब्रिटिश क्राउन द्वारा इसनू खत्म भी किया जा सकता है। बट 2 सालों का जिहड़ा प्री नोटिस जिहड़ा सीगा वो देना पएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी नू भारत विच व्यापार करन दा एक अधिकार भी दिता गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ इको एक कंपनी है जो इंडिया नाल व्यापार करेगी। होर किसी कंपनी नू इंग्लैंड वल्लों इंडिया नहीं भेजा जाएगा व्यापार करन दे लई। और ये तुसी पढ़िया गवर्नर जनरल दे विच कि 1813 दा जो आपां चार्टर एक्ट पढ़ांगे उस दे विच ये जो मोनोपोली सीगी जो ईस्ट इंडिया कंपनी दा एक अधिकार सी उसनू खत्म भी कर दिता गया सी। हालांकि 2 प्रोडक्ट इसनू वापस दिते गए सी। ईस्ट इंडिया कंपनी दी विधानिक शक्ति बहुत ही घट सन उस समय और वो सिर्फ उन्हां खेत्रां लई ही कानून बना सकदी सी जो उसके अधिकार खेत्र दे विच आउणगे। हुण इस समय दौरान आपां हजे तिकर ये डिस्कस नहीं किया कि एक कंपनी बनी और इसनू इंडिया दे विच परमिशन मिली, ठीक है। तो ये जो कंपनी बनती है तो जो कंपनी बनी सी उस समय मुगल साम्राज्य दे विच इंडिया दे विच कौन राज करता पिया सी? तो अकबर। लेकिन जदों ही इस कंपनी नू परमिशन मिलती है उस समय कौन सीगा ये तुसी मैनू कमेंट करके दसना है। मतलब इस कंपनी नू जो परमिशंस मिलती हैं वो किसके द्वारा ये परमिशंस मिलती हैं, ठीक है। तो ये जिहड़ी चीज है जिहड़ी मैं हुणे तुहानू ये चीज दसी है हिस्टरी दे विच आपां कवर करांगे जदों आपां ईस्ट इंडिया कंपनी अते मुगल साम्राज्य का आपसी रिलेशन देखांगे, ठीक है। फिलहाल इत्थे आपां एक्ट पढ़ते पे हैं तो सिर्फ आपां एक्ट नू ही फोकस करना है, ठीक है। यही काम है कि मैं इस चीज नू जिहड़ा ओ सीक्वेंस दे विच लैके चलदा है कि थ्योरी जिहड़ी है उसनू डिवाइड किया जावे और कहानी जिहड़ी है ओ सीक्वेंस दे विच
चलती रहेगी। आई थिंक ये स्लाइड तुहानू समझ आ गई है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसनू अधिकार मिलिया 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚਾਰਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ 1661 ਦਾ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹੀ ਨੇ, तो ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1661 ਦਾ ਇਹ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਦੇ 60 ਸਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਤਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1600 ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਔਰ ਡੇਟ ਹੈ 1661 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨੂੰ पता लगी कि प्रॉब्लम आ रही है, तो ब्रिटिश बादशाह उस समय जो भी सीगे आगे जाके देखते हैं कि किन्ना ने इन्हां नूं पावर दित्ती। तो जो ब्रिटिश बादशाह सीगे उन्हां अगे ये मंग रखी कि सानू एक चार्टर मिलना चाहिए, एक चार्टर होर बना के दो, एक एक्ट सानू साडे लई पेश करो जिस दे विच सानू कुछ पावर दित्ती जावे। ठीक है, तो ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ फाइन वगैरह या उन्होंने पदवी तो हटाया जाए। तो इस तरह उन्होंने एक चार्टर की डिमांड की। किस राजे तो ये चार्टर की डिमांड हुई, तो उस समय अगर तुहानू क्वेश्चन आ जाए कि चार्टर 1661 दे विच अगर पूछ लैन कि ब्रिटिश जो सीगा ब्रिटिश राजा कौन सी, तो वो चार्लस टू सीगा। ठीक है, पॉइंट याद रखना है। कंपनी का व्यापार भारत विच लगातार वध रहा सी। इस तो इलावा कंपनी सियासी कलेशां दे विच दिलचस्पी लैन लग गई सी। हुण सियासी की है मतलब एडमिन हो गया, प्रशासन हो गया। ठीक है, लेकिन कित्थों दा प्रशासन, कौन है, तो राजे रूलर्स। जो रूलर सीगे जदों ये रूलर इंडिया दे विच आपस विच लड़दे सीगे तो कंपनी इन्हां दे विच इंटरफेरेंस करदी सी तां जो किते ना किते इन्हां नूं कोई एक राजा पावर दे दे, उन्हां दा दोस्त बने, उन्हां दी मदद कीती जांदी सी। जो पलड़ा भारी हुंदा सी उसदी मदद कर दित्ती जांदी सी, और राजा जित जांदा सी, वो गद्दी ते बैठदा सी तो कंपनी नूं काफी कुछ फ्री ट्रेड करन दीयां परमिशनां मिल जांदियां सी। तो इस तरह कंपनी ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਰੂਲਰਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इस करके, लेकिन ये गलती ब्रिटिश की नहीं इंडिया की है, क्योंकि इंडियन राजे उस समय इस तरह के सी कि जो छोटे छोटे समंती सी वो आपस में ही लड़ते रहते सी और मतलब एक तरह ना ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ब्रिटिश बादशाह चार्लस दूजा उस समय सीगा नूं भारतीय शासकां दी कमजोर हालत का एहसास होया। उसनूं लग्या कि भारत दे शासक काफी कमजोर ने तो इन्हां तो काफी बेनिफिट, क्योंकि बेनिफिट की मिलूगा ब्रिटिश नूं, क्योंकि तुहानूं पता ही है कि कंपनी इंडिया दे विच व्यापार करन आई है तो उसते काफी मतलब जिहड़ा हैगा टैक्स या रेवेन्यू जिहड़ा हैगा कलैक्ट होएगा तो उसदा कुछ परसेंट जिहड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट नूं भी जाएगा। तो कंपनी की आमदन जिहड़ी सी ब्रिटिश फंड लई बहुत लाहेबंद सी। ब्रिटिश जिहड़ा सी वो फंड लेना चाहता सी ईस्ट इंडिया कंपनी तो, इस करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी नूं काफी बेनिफिट्स देने शुरू किए, वाधू सहूलतां जिहड़ियां सीगियां वो देनियां शुरू कीतियां। ये जो चार्टर आया 1661 का 3 अप्रैल 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ और इस समय चार्लस टू ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ और इसने एक नवा चार्टर इशू किया। कंपनी ਨੂੰ काफी अधिकार मिले। तो की अधिकार दिते गए कंपनी ਨੂੰ ਜਾਂ इस चार्टर एक्ट ਦੀਆਂ की
फीचर्स ने जो दित्तियां गई उस समय। तो देखो पहला कि चार्टर ने कंपनी नूं किले, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ ਸੂਤਾਨਾਟੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਕਿਲੇ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰੱਥ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। तो चार्टर एक्ट 1661 एक ऐसा एक्ट साबित होया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ। आई थिंक ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। तो उस तो बाद अपने कोले एक होर चार्टर है जिसका नाम है चार्टर 1726 ਦਾ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ 1726 ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। तो 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੰਬਈ, ਕਲਕੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਜਾਰਜ I, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਦਰਾਸ, ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕ੍ਰਮਬੰਧ, ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੰਬਈ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਬਈ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ, ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟਲੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਰਜ ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ 1726 ਦਾ ਚਾਰਟਰ। तो ਇਹ 1726 ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਟਰ ਆਇਆ ਇਹ 24 ਸਤੰਬਰ 1726 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 1687 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ 1687 ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਟਰ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1726 ਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1687 ਤੱਕ 1687 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1726 ਤੱਕ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ 1726 ਦਾ ਔਰ ਬੰਬਈ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਅਤੇ 9 ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੁਆਰਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। तो इस दे विच दूसरा जो कारण रहा न्यायिक व्यवस्था का रहा कि 1726 के चार्टर का मुख्य उद्देश्य प्रेजिडेंसी कस्बियां विच एक निश्चित अते एकसार न्याय प्रणाली की स्थापना करना सी। नतीजे वजों इस चार्टर विच हेठ लिखे उपबंध किए गए। इस चार्टर द्वारा कुछ व्यवस्थावां कीतियां गईयां। की व्यवस्थावां कीतियां गईयां कि मेयर की अदालत की स्थापना करती। हजे तुसीं ये याद रखो कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हुई। जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होएगी वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आएगी, लेकिन इत्थे सिर्फ मेयर की अदालत की स्थापना की है। मेयर मतलब कुछ ऐसिया प्रॉब्लम तो उन्होंने सॉल्व कर सकता है। तो मेयर की अदालत मेयर की कॉरपोरेशन का एक हिस्सा सी और इस चार्टर द्वारा हरेक प्रेजिडेंसी कस्बे विच मेयर की अदालत की स्थापना की गई सी। विधानिक व्यवस्थावां की गल करिए तो इस गजट द्वारा भारत के प्रेजेंसी शहरों को कानून बनाने की अंशिक शक्ति दी गई, ठीक है। और वो अपने हालात अनुसार निजम उपनिजम अते ऑर्डिनेंस जारी कर सकते सी। हुक्म मतलब ऑर्डिनेंस जो जारी किए जाते, ठीक है। तो हुण ये दो जिहड़ियां चीज़ां सी वो प्रोवाइड कीतियां गईयां 1726 दे चार्टर एक्ट के द्वारा। और ये भी जरूरी समझा गया कि ये अंग्रेजी कानून दे उल्ट नहीं होने चाहिए। मतलब अगर इंडिया दे विच जिहड़ा सीगा ओह प्रेजेंसी दे विच कोई कानून बने है, लेकिन ये याद रखिए कि ब्रिटिश दे अगेंस्ट एक कानून नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रिटिश जो संविधान है, जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो ऑरली कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अजिहे निजम उपनिजम ऑर्डिनेंस आदि वाजिब होने चाहिए ने। भाव केवल वो उदों तक कानून का रूप नहीं लै सकते जदों तक कंपनी के डायरैक्टरां द्वारा लिखती रूप में इसनूं मंजूरी नहीं दी जा सकती। इसका मतलब जो 24 मैंबरी कोर्ट ऑफ डायरैक्टर्स है उन्हां दी मंजूरी इन्हां कानूनां ते लगेगी, ठीक है। इस तरह 1726 के गजट राही पहली बार कानून बनाने का अधिकार इंग्लैंड तो भारत नूं जिहड़ा सीगा ओह दिता गया सीगा कि इंडिया दे विच ही एक कानून जिहड़े सीगे ओह पास कीते जा सकते सीगे। ये सी चार्टर एक्ट तुहाडा 1726 का चार्टर एक्ट, ठीक है जी।